बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ए सेलुलर लाइफ। ये हमारे पास बॉटनी का चैप्टर है। इसका जो पेपर बनेगा वो बॉटनी के उसमें बनेगा। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, जिसका नाम है ए सेलुलर लाइफ। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात याद रखना, जहां पर भी ए आ जाए, ए का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब, और ये सेल मतलब कि ऐसी लाइफ जिसके अंदर सेल एब्सेंट होगा। ये थोड़ी अनयूजुअल सी बात है, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइफ के लिए सेल का होना जरूरी है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी लाइफ भी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें एक सेल भी नहीं होता, तो उन्हें हम कहते हैं ए सेलुलर लाइफ। अब ए सेलुलर लाइफ अब ये होती क्या है, देखो, लाइफ ओरिजिनेट होती है। लाइफ कहां से आती है? डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो उससे प्रोटीन बनाता है और इससे लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है। और इसके अलावा हमारे पास क्या बन जाता है? सेलुलर लेवल बन जाता है। तो लाइफ कहां से ओरिजिनेट होती है? डीएनए एंड प्रोटीन से। और इसके बाद का लेवल हमारे पास क्या आता है? इसके बाद का लेवल हमारे पास आता है सेल। लेकिन कुछ जानदार ऐसे हैं जो इस लेवल तक रहे, उससे आगे नहीं गए, उनको हम कहते हैं ए सेलुलर लाइफ। कि उनकी जो बॉडी है वो सेल के लेवल तक नहीं पहुंची, उनमें डीएनए और प्रोटीन तो होता है, सेल नहीं होता। ठीक है, अब इसको यहां से डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास जो लाइफ होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कंप्लीट सेल, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, एल्जाई, फंजाई, ये तमाम क्या है हमारे पास? कंप्लीट सेल वाले जानदार। अच्छा, इसके अलावा दूसरी हमारे पास होती है लिविंग मॉलिक्यूल्स। लिविंग मॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए होते हैं हमारे पास और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कहलाते हैं लिविंग मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारे पास क्या आता है? वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियंस। ये तीनों को हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ये कहलाते हैं लिविंग मॉलिक्यूल्स। इनमें सेल नहीं होता, लेकिन लाइफ की तरह कुछ एक्टिविटीज इनके अंदर होती हैं। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा कि वायरस होता क्या है। वायरस लिविंग मॉलिक्यूल है, मुकम्मल सेल नहीं होता। अच्छा, इसको लाइफ हम क्यों बोलते हैं फिर? तो इसके अंदर कुछ लाइफ के होते हैं कैरेक्टर्स। वायरस के अंदर कुछ लाइफ के कैरेक्टर्स भी होते हैं और कुछ नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स भी होते हैं। थोड़ा मिक्स टाइप का जानदार है, इसमें जानदारों वाली खुसूसियात भी होती है और बेजान वाली भी खुसूसियात होती है। पहले डिस्कस करते हैं लिविंग कैरेक्टर। तो लिविंग कैरेक्टर में पहला हमारे पास आता है रेप्लिकेट, होस्ट सेल। रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी तादाद में इजाफा करना। जिस तरह से एक जानदार अपनी तादाद में इजाफा कर सकता है, वायरस भी अपनी तादाद में इजाफा कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है? होस्ट सेल होना चाहिए। होस्ट क्या होता है? जैसे एक सेल है, वायरस उसके अंदर जाता है, उस सेल के अंदर अपनी तादाद में इजाफा कर सकता है, सेल के बाहर नहीं कर सकता, तो वो सेल क्या कहलाता है? होस्ट। होस्ट के अंदर वायरस रेप्लिकेट कर सकता है। इसके अलावा वायरस के पास क्या होता है? डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। एज यूजुअल लाइफ के पास भी डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, जैसे कि हमारे पास होता है। इसके बाद वायरस के पास प्रोटीन्स होती हैं, जिसे वो यूज करते हैं एज अ एंजाइम। एंजाइम देखो हमारे पास भी यूज हो रहे होते हैं, हमारे पास भी प्रोटीन होती है और वायरस के पास भी प्रोटीन होती है। इसके साथ साथ यूवी जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेस, वो वायरस को नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह हमें नुकसान पहुंचाती है, इस तरह वायरस को भी नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ साथ वायरस क्या होता है? इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट कुछ ऐसे टाइप के जानदार होते हैं जो दूसरे जानदारों के आश्रय पे रहते हैं, उन्हीं से अपना फूड हासिल करते हैं। तो वायरस भी पैरासाइट वाला भी काम करता है। तो ये सब खुसूसियात वायरस को क्या बनाती है? लिविंग बनाती है। इसके साथ साथ हमारे पास नॉन लिविंग कौन से कैरेक्टर है वायरस के पास? जैसे कि वायरस, इसके अलावा वायरस में होते हैं कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। जैसे कि वायरस इनएक्टिव हो जाता है आउटसाइड द सेल, किसी सेल से बाहर जाता है तो वो मर जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, मरता नहीं, इनएक्टिव हो जाता है। लेट सेलुलर ऑर्गेनिल्स, इसके पास ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्जी बॉडी होती है, ना कुछ और, मतलब सेलुलर ऑर्गेनिल भी नहीं होते। लाइफ के पास होते हैं, इसके पास नहीं होते। इसके साथ साथ कांट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म भी नहीं कर सकता, अपने लिए एनर्जी भी नहीं बना सकता। तो ये वाली खुसूसियात तो नॉन लिविंग की है। और ये क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब वायरस को क्रिस्टलाइज करके
काफी टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जानदार को नहीं कर सकते क्योंकि जानदार को कुछ टाइम बाद मर जाएगा। तो वायरस की ये वाली खुसूसियात जिसको नॉन लिविंग बनाती है और ये वाली खुसूसियात जिसको लिविंग बनाती है। इसके बाद हमारे पास वायरस की डिस्कवरी। वायरस डिस्कवर कैसे हुआ? पहले वायरस को कहा जाता था पॉइजन। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है जहर। तो लैटिन में वायरस को कहा जाता है पॉइजन। अच्छा, वायरस की डिस्कवरी कहां से स्टार्ट हुई? सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे पास चार्ल्स चैम्बरलेन। चार्ल्स चैम्बरलेन ने 1884, अच्छा इसका ईयर आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 1884 एग्जैक्ट है, लेकिन उसमें थोड़ी जो ईयर का मिस्टेक किया हुआ है। तो चार्ल्स चैम्बरलेन ने 1884 में क्या किया था? एक पोर्सिलेन वाटर फिल्ट्रेट बनाया था। इन्होंने बेसिकली एक फिल्टर बनाया था जिसमें से वाटर को पास करते थे, और वाटर के अंदर अगर बैक्टीरिया होता था तो बैक्टीरिया वहां से फिल्टर हो जाता था। किस तरह से? इन्होंने जो वाटर फिल्ट्रेट बनाया उसके पोर्स का साइज क्या था? 0.1 माइक्रोमीटर उसके पोर्स का साइज था, जबकि बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर। मींस बैक्टीरिया का साइज इसके फिल्टर के पोर्स से बड़ा था, तो बैक्टीरिया उसके पोर्स से पास नहीं हो पाता था और बैक्टीरिया उस पोर्स से, उस फिल्टर से डूब जाता था। तो इन्होंने क्या बनाया? पोर्सिलीन वाटर फिल्ट्रेट। अब इसके बाद इन्होंने बना लिया, इससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता था। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, आइवोनस क्वाय। आइवोनस क्वाय ने 1892 में, हमारे पास एक लीव है जिसे कहते हैं टोबैको लीव, उसके लीव्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। तो आइवोनस क्वाय ने क्या किया? टोबैको लीव जो इन्फेक्टेड था उसका उन्होंने कुछ सोल्यूशन बनाया और उसी फिल्ट्रेट से पास किया। जब इन्होंने फिल्ट्रेट से पास, जब वो सोल्यूशन हो गया, तो जो सोल्यूशन पास हो गया था, इन्होंने देखा कि वो जो सोल्यूशन था वो दोबारा जाके इन्फेक्ट कर रहा था। मतलब क्या? कि अभी जो इन्फेक्शन हुआ है वो चीज बैक्टीरिया से भी छोटी है, क्योंकि उस फिल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता था। लेकिन इन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको लीफ के जब सोल्यूशन को पास किया तो देखा कि उसमें से वो चीज पास हो गई, और उसने बाद में जाके फिर से वायरस ने उसने जाके बाद में स्लीप को इन्फेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आया कि कुछ ऐसी चीज है जो फिल्टर से भी पास हो जाती है, बैक्टीरिया से भी छोटी है। ठीक है, तो आइमोनोस्की ने ये किया। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मार्टिनस बेजरनेक। 1899 में इन्होंने क्या किया? फिर से इन्वेस्टिगेट किया टोबैको मोज़ेक डिजीज को। जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसा पार्टिकल है जो हमारे पास फिल्ट्रेबल है, जो पोर्सिलीन फिल्टर से क्या हो जाता है? फिल्ट्रेट हो जाता है, फिल्ट्रेबल है, जिसको नाम क्या दिया गया? वायरस का नाम दिया गया। और इन्होंने क्या कहा? ये क्या है? कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड। जो फिल्ट्रेट से पास हो जाता था उसके अंदर कुछ लिविंग चीज थी, उसको इन्होंने नाम क्या दिया था? कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड। मतलब फ्लूइड में कोई लिविंग चीज है जो बाद में जाके फिर से उसको इफेक्ट कर रही थी, मींस वो फिल्ट्रेबल है, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया? वायरस का नाम दे दिया। इसके अलावा लास्ट हमारे पास साइंटिस्ट है स्टैनले, जिन्होंने 1935 में टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया, स्टोर कर दिया। जब फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने उसको ऑब्जर्व किया उस वायरस को, तो हमें उसके बारे में पता चला कि ये भी कोई चीज है जो नुकसान पहुंचा रही थी, और वायरस की स्टडी को कहा जाता है वायरोलॉजी। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? पहले हमने कहा कि लाइफ जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, फिर इसमें लिविंग कैरेक्टर भी है, नॉन लिविंग कैरेक्टर भी है। फिर हमने डिस्कवरी हमने डिस्कस कर ली, चार्ल्स चैम्बरलेन थे, आइवोनस क्वाय थे, फिर हमारे पास मार्टिनस बेजरनेक आए, फिर लास्ट हमारे पास स्टैनले आ गए। इसके बाद हमें वायरस के बारे में पता चल गया। अब वायरस की स्ट्रक्चर और शेप में वैरायटीज पाई जाती हैं। वायरस में बहुत सारी वैरायटी होती है। अब वायरस जो होता है वो फिलामेंटियस भी होता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक लीफ। वायरस जो होता है फिलामेंट की तरह भी होता है, इसका स्ट्रक्चर फिलामेंट लाइक भी होता है। वायरस इन्वेलप भी होता है, मतलब ये वायरस है उसके ऊपर इन्वेलप चढ़ा हुआ है, ये इन्वेलप लिपिड का बना होता है। तो वायरस इन्वेलप भी होता है, जैसे कि हमारे पास अभी जो वायरस आया था कोविड-19, हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये इन्वेलप वायरस होते हैं, इनके ऊपर इन्वेलप होता है। दूसरा है नॉन इन्वेलप, इनके ऊपर कोई इन्वेलप वगैरह नहीं होते, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे राइनो वायरस एंड पोलियो वायरस। एंड लास्ट हमारे पास है हेड एंड टेल वाले वायरस, इनके पास हेड भी होती है और इनके पास टेल भी होती है, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरियोफेज। जो हमारे पास चार टाइप्स की वैरायटीज है, फिलामेंटियस, इन्वेलप, नॉन इन्वेलप, हेड एंड टेल।
तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया ए सेलुलर वाला चैप्टर, जिसमें हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी लाइफ होती है जो लिविंग मॉलिक्यूल तक होती है। जैसे कि लाइफ दो टाइप्स की होती है, एक लिविंग मॉलिक्यूल, दूसरा कंप्लीट सेल। लिविंग मॉलिक्यूल वाले हमारे पास होते हैं वायरस, वायरॉइड्स एंड पिलियंस। इसके बाद हमने वायरस की लिविंग वाले जो खुसूसियात है वो डिस्कस की कि वायरस रेप्लिकेट कर सकता है, इसके पास डीएनए होता है, इसके पास आरएनए होता है, यूवी लाइट इसको हार्म करती है। नॉन लिविंग हमने देखे कि वायरस जब जैसे ही किसी जानदार से बैठ जाता है तो इनएक्टिव हो जाता है, इसके पास कोई ऑर्गेनेल नहीं होता, ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, इसके अलावा इसको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है। इसके बाद हमने डिस्कवरी पढ़ी जिसमें 4 साइंटिस्ट ने मेन रोल प्ले किया। पहले हमारे पास चार्ल्स चैम्बरलेन थे, फिर आइवानो स्काई आए, फिर मार्टिनेज बेजरनेक और लास्ट में स्टेनले। इन चारों ने हेल्प की थी वायरस की डिस्कवरी में। फिर हमने वायरस की वैरायटीज हमने डिस्कस की कि 4 टाइप्स की वैरायटीज हैं। वायरस जो होता है वो फिलामेंटियस भी होता है, इनवेलप भी होता है, नॉन इनवेलप भी होता है, और साथ साथ हमारे पास वायरस जो होता है वो हेड और टेल वाला भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।